नमस्कार साधुओं, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है पूर्ण योग। पूर्ण योग क्या है और कैसे सिद्ध करें। योग मार्ग में पदार्पण करने वाले जिज्ञासु जब धर्म ग्रंथों व योग संबंधी पुस्तकों में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग आदि कई प्रकार के योगों के नाम व उनकी व्याख्या पढ़ते हैं तो सहसा उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सब योग एक दूसरे से भिन्न है और क्या उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और इसके कारण भी है क्योंकि हठ योगी कहते हैं कि हम आसन प्राणायाम द्वारा प्राण स्थिर और चित्त को एकाग्र करते हैं। ज्ञान योगी कहते हैं कि हम मनन आदि साधन से स्थिरता का साधन करते हैं। कर्म योगी कहते हैं कि हम कर्म करने में ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। भक्त लोग कहते हैं कि हम नाम स्मरण आदि करते हैं। इस प्रकार इनसे एक शरीर का आश्रय लेता है, यानी कि ऐसे अलग अलग प्रांतियाँ, अलग अलग योग के प्रांत जो है ब्रांचेस जिसे कहते हैं, वो अलग अलग यहाँ पर बताते हैं। इनमें से एक शरीर का आश्रय लेता है, दूसरा प्राण पर निर्भर करता है, तीसरा मन का उच्चारण करता है यानी कि उपयोग करता है, चौथा कर्मेंद्रियों का सहारा लेता है और पांचवा स्मरण शक्ति का आश्रय लेता है। इस प्रकार इनमें से एक भी संपूर्ण मानव शक्तियों का उपयोग नहीं करता। हर एक प्रकार का साधक एक एक शक्ति का उपयोग करता है और इसलिए वह अपने आप को दूसरों से पृथक समझता है और इसी पृथकता में उसे अपूर्णता का भी अनुभव होता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिया, पंचभूत आदि अनेक शक्तियां हैं। इन सब का एक साथ योग होने पर ही योग पूर्ण हो सकता है। जो साधक यहाँ कहते हैं कि हम केवल प्राणों का ही साधन करते हैं अथवा केवल अपनी आत्मा का ही परमात्मा के साथ एकीकरण करते हैं, वे एक ही अंश का योग करते हैं। उनके संपूर्ण अंशों के साथ योग नहीं होता, अतः वे अपूर्ण योग करते हैं और इसलिए वे पृथकत्व का अनुभव करते हैं। वास्तव में आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिया, पंचभूत आदि सब का उपयोग किए बिना किसी भी योग का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक योग में सब साधनों का न्यूनाधिक उपयोग होता ही है। परंतु साधक यह अनुभव नहीं करता, बल्कि वह यह मानता है कि मेरा साधन मार्ग दूसरे मार्गों से भिन्न है। जो यह मानते हैं वे पूर्ण योग के लाभ से वंचित रहने के साथ ही उनका साधन भी अपूर्ण रह जाता है। देखिए यहाँ पर कितना विस्तार और सरलता से बताया गया है कि योग मार्ग कैसे है, क्या है, कैसे करना है। बहुत से साधक तो यह समझते हैं कि योग की सिद्ध आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देने से ही हो जाती है, यानी कि योग मीन्स मिलाना, जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ऐसा है वो मानते और समझते हैं। साथ ही यह भी समझते हैं कि मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय तथा पंचभूतों का परमात्मा के साथ योग नहीं होता, अतः वे उनको विशेष महत्व नहीं देते। ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ जीवात्मा परमात्मा से मिलाप होता है, ना कि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इसके, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे कुछ ज्ञानी योगी लोग मानते हैं और करते हैं। यही अपूर्ण योग है, इसी ही को कहते हैं अपूर्ण योग है। यह पूर्ण योग का अपूर्ण ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें पूर्ण साधन दिया है, परंतु हम एक ही अंश साधन के कारण पूर्ण योग के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पूर्ण योग क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका किस प्रकार साधन करना चाहिए। जिस योग में एक ही साथ संपूर्ण मानव शक्तियों का योग परमात्मा की संपूर्ण शक्तियों के साथ होता है, वही पूर्ण योग है और वहाँ ज्ञान स्वरूप ज्ञान होने के बाद भी हो सकता है। अतः यह जानना आवश्यक है कि परमात्मा और जीवात्मा की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। देखिए, समझिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता में यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी, जल, तेज, तेज यानी अग्नि, वायु, आकाश यानी कि पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, यहाँ 8 प्रकार की अपरा प्रकृति और 9वीं जीव रूपी परा प्रकृति है। अर्थात यह 9 प्रकार की ईश्वर की प्रकृति है। क्या यह 9 प्रकार की प्रकृति मनुष्य के पास नहीं है?
क्या पंचभूत मन, बुद्धि व अहंकार आदि मनुष्य के पास नहीं है? अवश्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो 9 शक्तियां ईश्वर के पास है वे ही मनुष्य के पास भी है। फिर मनुष्य केवल एक ही शक्ति का योग क्यों करता है? परमात्मा की संपूर्ण शक्तियों के साथ अपनी संपूर्ण शक्तियों का योग क्यों नहीं करता? विचार करने पर यह मालूम होता है कि मनुष्य ऐसा अवश्य कर सकता है। तब फिर इस तरह के पूर्ण योग का साधन कैसे किया जाए? देखिए, यहां पर अभी शुरू होने वाला है कि पूर्ण योग का साधन कैसे करें, किस तरह से करें। केवल यही एक प्रश्न पर विचार करना शेष रह जाता है। साधक को पहले यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर की प्रकृति में जो 9 तत्व है वे ही हमारे अंदर भी है। ईश्वर की प्रकृति इस समूचे विश्व में पूर्णतः व्याप्त है, कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। इसी कारण ईश्वर को सर्व विश्व कहते हैं। विश्वम विष्णु पुरुषः एवेदम सर्वम। जब परमेश्वर सर्व है तब यह सर्वरूप उसी का रूप है जिसके अंदर साधक भी है। इस तरह साधक को अपने आप को महासागर के अंदर से एक जल बिंदु के समान समझना चाहिए। देखिए, कितना जबरदस्त गहन महत्वपूर्ण ज्ञान यहाँ पर बतलाया जा रहा है। ध्यान से समझिए भक्तगण, साधक गण, योगी गण, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ध्यान से समझिए इसे। एक बिंदु के समान समझना चाहिए, ठीक है। आगे, जो तत्व संपूर्ण महासागर में है वही एक जल बिंदु में भी है। इसी तरह जो 9 तत्व ईश्वर प्रकृति में है वही साधक की प्रकृति में भी है और ईश्वर की महान प्रकृति में साधक की अल्प प्रकृति सम्मिलित है। महासागर प्रभु है और साधक उसी एक बिंदु रूप है। इस भावना में साधक को स्थिर होकर विचार करना चाहिए कि अपने पृथ्वी तत्व के साथ ईश्वर की प्रकृति का पृथ्वी तत्व मिला है या नहीं। गंध से पृथ्वी तत्व का ज्ञान होता है। क्या कोई ऐसा स्थान क्या कोई ऐसा स्थान जहां गंध ना हो? अपने शरीर में गंधवती पृथ्वी है, वैसे ही संपूर्ण विश्व में भी है। क्या अपने शरीर की गंधवती पृथ्वी विश्व रूपी ब्रह्मांड, देखिए यहां पर बताया गया है पंचभूत के सूक्ष्म रूप पे, विश्व रूपी ब्रह्मांड की ईश प्रकृति से पृथक है। पृथक कहां से हो सकती है? गंध में गंध मिला हुआ है। इसी तरह अपने शरीर के जल, तेज, वायु, आकाश आदि तत्वों के साथ प्रकृति के यहाँ तत्व कैसे मिले हुए हैं, इसका अनुभव करें। विवेक पूर्वक यह निश्चय करना चाहिए और उसका यहाँ अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर के विश्वव्यापक शरीर से मेरा शरीर पृथक नहीं है। जैसे कि कपड़े में सूत का भाग है यानी कि धागा, वैसे ही उस प्रभु में मैं हूं। ना मैं उससे पृथक हूं और ना वह मुझसे पृथक है। जब तक मन में ऐसा निश्चय ना हो जाए तब तक बार बार विचार करके ऐसे अनुभव करने की चेष्टा करना चाहिए और यह बात जाननी चाहिए कि किस तरह अपनी प्रकृति ईश्वर की प्रकृति के साथ मिली हुई है। देखिए कितना जबरदस्त ज्ञान है योग ज्ञान में। जब यह अनुभूति होगी तभी यह ज्ञान प्राप्त होगा कि अपनी प्रकृति का संपूर्ण योग परमात्मा प्रकृति के साथ सदा सर्वदा है। यही पूर्ण योग के अभ्यास का प्रथम पार्ट है, यानी कि चैप्टर 1। इस योग में यह भावना कि मैं प्रभु के साथ सर्वदा संयुक्त हूं, सदा जागरूक रहना चाहिए। मैं अलग हूं और वहां अलग है, यह भाव यहां है ही नहीं। अपनी सब शक्तियां उसके साथ नित्य संबद्ध है। यही अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। समझा आपको? क्लियर है विषय? नहीं समझा हो तो मुझे कृपया कमेंट में पूछिए, आपको तुरंत बता दूंगा। ये पहला भाग था। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना सभी भक्तों के साथ, सभी योगियों के साथ, सभी साधकों के साथ, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े, योग बढ़े। बस इतना ही था। मिलते हैं। पसंद आया तो इसका अलग भाग अलग अवश्य बनाएंगे। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।